Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel मैथमेटिक्स क्लासेज एसकेटी। हम लोग आज फिर मिलते हैं क्लास 10th के लिए। और क्लास 10th में जो हम लोगों का लेक्चर चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री पे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 में ही 2 पार्ट मैंने बनाए हैं। एक आपके लिए, क्योंकि मैंने वादा किया था पहले वाले लेक्चर में कि जब मैं बेसिक्स दूंगा तो देन आफ्टर उसके बाद 8.1 एक्सरसाइज थी तो मैं उसको भी आपको करूंगा। तो मैंने उसके 2 पार्ट बना दिए, लेक्चर 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक्स किया है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, रेशियोज कैसे निकलते हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं। उसमें हमने पंडित बद्री प्रसाद हर बोल भी बताया था। और ये सारी चीजें करने के बाद फिर हमने उसी का पार्ट 2 बनाया, और पार्ट 2 में हमने आपके लिए जो है वो 8.1 के जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने रखा। तो वो लेक्चर 1 के ही मतलब 2 हो गए। अब यहां पर हम लोग आते हैं लेक्चर 2 के लिए, और लेक्चर 2 में अब हम करने वाले हैं, जैसे हम फैमिलियर क्या है कि हम बहुत सारी चीजों में जैसे एंगल्स पे वैल्यू निकालना, जैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए क्या वैल्यूज होगी और वो वैल्यूज कैसे निकाली गई हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब यहां जो आपका मेन आज का टॉपिक है उस पर आते हैं हम, और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब जैसे मान लीजिए अमूमन हम लोगों को क्या पता रहता है, 30 डिग्री पता रहता है, 45 पता रहता है, या 60 पता रहता है अमूमन। और इवन हमें 0 और 90 के बारे में भी पता होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इतनी एंगल्स तो हमें पता ही होने चाहिए। तो हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं कि इन एंगल्स को हम निकालेंगे कैसे, या इन एंगल्स पे हम काम कैसे करने वाले हैं, या इसकी क्या वैल्यूज होती है। तो बड़ा मजा आएगा आपको और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं जो पिछले वीडियोस हैं उनका मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। पहले जिन लोगों ने भी नहीं देखा है उनको आप देख लेंगे, और देखने के बाद तब जो है आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। दूसरी चीज ये है कि हम लोग थोड़ा सा इसको करने के लिए थोड़ा अपने भी कॉपी किताब लेकर के बैठे हैं और साथ साथ करें। अगर आप मेरे साथ काम करते हो ना तो बहुत मजा आएगा। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ हम वीडियो देखते रहेंगे तो हमको मैथ्स आएगा। मैथ्स आने के लिए पहले आपको भी नोटबुक लेके बैठना होगा और साथ साथ मेरे काम करना होगा। तो समझते हैं पहले आज यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। और मैंने लिखा है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे हम लोग निकालते हैं। जरा एक किसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं कि जो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक ट्रायंगल है, और यहां पर ठीक है, इसको मैं यहां पर नाम दे दे रहा हूं ए बी सी। तो एक कंसिडर ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हमने बी को 90 डिग्री बना दिया, और लेट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर एंगल ए को हम 45 मान लेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सब कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं, और एज्यूम करके उन वैल्यूज को देखिए अभी निकाल के दिखा देंगे और आपको लगेगा और याद भी नहीं करना पड़ेगा। और मैं आज आपको एक चीज और बताते चलूं कि मैं आपको आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं कि जिसमें आप कैसे इन चीजों को याद रखेंगे, एक बार में आपको याद हो जाए, एक बार में, 1 टाइम, 1 से 2 बार नहीं लगना है, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप भूलोगे ही नहीं। तो वो मैं टेक्निक आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहां पर आप इसके लिए वीडियो देखते रहेंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, 45 डिग्री। तो जब हमने इसको 45 मान लिया तो आपको अच्छी तरह पता है फिर एंगल सी क्या हो जाएगा, वो भी 45 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि अगर इन दोनों का जो सम होगा, रेस्ट 2 एंगल्स का अगर राइट एंगल लेते हैं तो उनका सम भी 90 डिग्री होता है। तो ये 45, तो ये भी 45। अब जरा ऐसे सोचिए कि इस 45 यानी एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए मान लीजिए हम साइन निकालना चाहते हैं, साइन ए। तो साइन ए का मतलब हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब जब साइन 45 निकालेंगे तो एक्चुअली में, अच्छा एक चीज और भी है कि जब आप अगर मान लो इसके लिए वैल्यू निकालते हैं, तो जब ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 9th क्लास में कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल अगर आपस में बराबर हो जाते हैं, जैसे राइट ट्रायंगल है तो अगर 2 एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे आपस में। तो अगर मैं इसे ए मान लेता हूं और इसको भी ए मान लेता हूं, इसकी जो लेंथ है वो ए यूनिट है और इसकी भी जो लेंथ है वो कितनी है, ए यूनिट है।
तो आप बताओ कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो यहां पर अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए है, ठीक है, से यहां पर हमने मान लिया, तो डेफिनेटली ए सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, और यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a। तो ये बात भी समझ में आ गई आपको, अंडर रूट 2a लिख लो, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, हमें निकालना क्या था, साइन ए के लिए निकालना है। तो ए के लिए क्या फार्मूला होता है, साइन के लिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आपको पता ही, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। अब यहां पर हमने बताए थे कि ये आपका जो है कंडीशन होती है। तो आपका ये पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तो साइन के लिए निकाल लें तो P अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, BC, और इसका जो है वो हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, ओके। तो यहां पर आ जाएगा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, A, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है, रूट 2a। A से A मर गया, क्या बचा, 1 अपॉन रूट 2। ये वैल्यू किसकी निकल गई, 45 डिग्री की। तो देखिए एक वैल्यू आपने कितनी आसानी से निकाल लिया कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू अब ये चेंज नहीं होने वाली है थ्रू आउट लाइफ, नॉट टुडे, थ्रू आउट लाइफ इट विल बी द सेम। सो साइन 45 डिग्री याद हो गया ना, 1 अपॉन रूट 2। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट पे चलते हैं और कॉस के लिए फाइंड करते हैं। तो सिमिलरली अब कॉस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉस ए मान लीजिए हम निकालते हैं, यानी कि कॉस ए का मतलब कॉस 45 डिग्री। उसके लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी, तो बेस आपका हो गया ए और ये हो गया ए रूट 2, फिर ए से ए मर गया, यहां पर क्या हो गया 1 अपॉन रूट 2। अब यहां वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन रूट 2, यानी कॉस 45 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 हो गई। लिखने की जरूरत तो इस तरह अलग से लिख देते हैं, चलो कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पर ये वैल्यू भी आ गई। अब जब ये दोनों आ गए तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 10 आपको पता है 10 क्या होता है, अगर हम चाहे तो 10 भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहां पर देखो 10a, तो 10a का मतलब 10 45 डिग्री, ओके। अब 10 45 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 45, तो यहां पे 10 45 a को ही 45 मान रहे हैं, हालांकि उधर से भी निकालेंगे तो भी ऐसे ही आएगा, बट सिमेट्रिकल है तो हम a को ही बेस मान के निकाल रहे हैं। तो 10 45 हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए कौन हो जाएगा, BC, और इसका बेस कौन हो जाएगा, AB, और दोनों की वैल्यू कितनी है, A अपॉन A, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। तो 10 45 डिग्री कितना हो गया भाई, 1। तो देखिए ये वैल्यू भी आपकी फाइंड हो गई। तो इस तरह से आप वैल्यू निकालते चले जाएंगे, और अब आपको कोई प्रॉब्लम, जब ये 3 वैल्यू निकल गई तो 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो बड़े आराम से आप वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर अगर मान लो मुझे निकालना है कोसेक 45 डिग्री, ओके, तो 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कितना आ गया था, 1 अपॉन रूट 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 2। सिमिलरली सेक 45 निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस 45, और कॉस 45 कितना था, 1 अपॉन रूट 2, तो इसकी वैल्यू भी हो गई रूट 2। अगर कॉट निकालना है, जरा कैमरा देख लीजिएगा इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है कॉट 45 डिग्री अगर हम निकाल रहे हैं, तो कॉट 45 के लिए जब निकालेंगे तो 1 अपॉन 10 45 हो गया, और जब 10 45 हो गया तो ये वैल्यू 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो सारी वैल्यू आपकी निकल चुकी है। आपने देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। किसके लिए, 45 डिग्री के लिए। तो ये आपकी जो है वो वैल्यू निकल चुकी है, किसके लिए, 45 के लिए। तो अभी आपने बहुत आसानी से क्या कंसीडर किया था, एक बार मैं और आपको बोल देता हूं 1 मिनट के अंदर। तो यहां पर देखिए आपने एक ऐसे ट्रायंगल को कंसीडर किया कि वो राइट ट्रायंगल था, और उसमें एक एंगल, उसका एक एक्यूट एंगल 45 था, तो डेफिनेटली जो सेकंड होगा वो भी 45 हो जाएगा। फिर हमने एक को 45 को बेस मान लिया, और बेस मानने के बाद फिर हमने उसमें वैल्यू निकाली, जैसे कि हम इस फार्मूले को पंडित बद्री प्रसाद हर बोल को हमने यूज किया, और यहां पर क्या हो गया, बड़े आराम से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब निकल गया। तो इस तरह से हम लोग इसको अब याद करना भी आसान हो गया।
और याद करने का टेक्निक तो मैं लास्ट में बताऊंगा ही, मैंने वादा किया है आपसे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, मैंने दूसरे पेज में ही लिखा है इसके लिए यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। अब देखिए 45 के लिए निकाल लिया आपने, और अब हम चल रहे हैं 30 एंड 60 डिग्री के लिए। तो हम यहाँ पर एक अपनी तरफ से कि कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल क्या होता है? जिसके तीनों साइड बराबर हो, इक्विलैटरल उसको बोलते हैं। तो कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2A। क्या मान लिया हमने उसको? 2A। देख लीजिए कैमरा यहां तक आ रहा है। तो CA इज इक्वल टू 2A, हमने 2A मान लिया। अब देखो जब एक ट्रायंगल को हमने यहां कंसीडर कर लिया है तो जरा ऐसे सोचो, ये ट्रायंगल हम यहां बना देते हैं, ठीक है। तो बना दिया आपने ABC, सभी के साइड बराबर है, आके ना, सब आपने मान लिया है 2A। तो 2A मान लिया, चलो भाई। अब यहां पर आपका ये भी हो गया 2A, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब यहां पर एक इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग ये है कि हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ओके, जब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सपोज दैट ये पॉइंट होगा D, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दिस विल बिकम द 90 डिग्री। अब यहां पर ये 90 हो गया। अब आप ऐसे सोचो कि जब ये सारे साइड बराबर थे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो तीनों साइड बराबर हो गए तो तीनों एंगल भी बराबर हो गया। तो 180 और आप बाई 3 करेंगे तो एक एंगल हो गया 60 डिग्री का। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। लेकिन जब ये इक्विलैटरल था और आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है, वो उसको डिवाइड कर देगा। तो यहां पर ये 30 क्या हो गए। अब देखिए क्या फायदा होगा कि अब हम लोग एक कोई भी ट्रायंगल लेंगे और एक ट्रायंगल को लेकर के, मैं यहां लिखूंगा, मैंने अभी लिख लिया, आपने समझ लिया। अब मैं यहां मिटा रहा हूं। क्यों मिटा रहा हूं? क्योंकि अगर दोनों तरफ से आप देखोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो इसलिए आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। तो मैं उसको मिटा देता हूं। हम लोग कंसीडर करेंगे एक ही ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, कोई भी एक जो राइट ट्रायंगल बना है। अब यहां पर आ जाते हैं कि कैसे हम इस पे काम करेंगे। तो मान लो हमें यहां पे क्लियर हो गया कि ये 60 है और ये 30 है, तो हम एक एक एंगल लेते चले जाते हैं। तो फॉर 60 के लिए हम मान लीजिए निकालना चाहते हैं, चलो पहले 30 के लिए निकालो। चलो अब सोचोगे पहले 30 आता है, तो पहले तो 30 ही आना चाहिए था, 45 नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई भी पहले आगे निकाल सकते हैं, वो कोई बहुत इश्यू नहीं होता हमारे लिए। तो फॉर 30 डिग्री हम निकालना चाहते हैं। तो अब यहां पर आ जाओ, इन राइट ट्रायंगल ABD। अब एक चीज सोचो कि जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो यहां पर ये जो साइड है ये A हो गया, ये भी इसको डिवाइड कर देगा और ये भी आपका A हो जाएगा। अब यहां इन ट्रायंगल ABD दिस एंड दिस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम से हम AD फाइंड कर सकते हैं। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, तो AB स्क्वायर का मतलब हो गया 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, और यहां पर जब AD निकालेंगे तो जाएगा √3A। तो ये वैल्यू आ गई √3A, ये वैल्यू भी आ गई। चलिए, मुझे लगता है यहां तक आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि AD आपकी वैल्यू आ गई √3A यूनिट। एक्चुअली यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप वो मान के चलते हैं कि वो यूनिट होगा, जो भी यूनिट सेंटीमीटर है, मीटर है, इंच है, जो भी दिया हुआ। अब यहाँ पर आपने AD निकाल दिया है, अब कोई इशू नहीं है, अब तीनों साइड आ चुके हैं। बस देखिए आपको क्या चाहिए कि पूरा जो आप काम कर रहे हो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, आपने काम क्या किया? आपने काम ये किया कि आपने एक राइट ट्रायंगल लिया, उसमें एंगल की बात तो हम अब करने लगे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या होता है? तीनों साइड का लेंथ। और अगर तीनों साइड का लेंथ आ गया तो फिर क्या हो जाएगा? आपका जो है वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक्यूट एंगल के लिए। तो यहां तक आप क्लियर हो गए। अब यहां पर बात आ जाती है कि अब हम एंगल लेकर के और इस एंगल में निकालते हैं।
तो एक एक करके मैं यहां निकाल रहा हूं, आप बहुत आराम से देखिए। यहां पर मैं सबसे पहले निकालता हूं साइन 30 के लिए। साइन 30 ये वाला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन 30 के लिए फार्मूला वही काम करेगा, जब साइन आ गया तो फार्मूला हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का ही काम करेगा। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बी डी, मैं लिख देता हूं, चलो बी डी अपॉन फिर क्या आ जाएगा, ए बी। ओके, और ये वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, बी डी की वैल्यू कितनी है, ए, ठीक है। और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 2a, ए से मर गया, क्या वैल्यू आ गई, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखो अब आपने निकाल लिया बड़े आराम से और बता दिया कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। सिमिलरली हम cos 30 निकालना चाहते हैं। अब cos 30 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा कम लिखूंगा, डिटेल अब आप समझ गए होंगे, तो बार बार मुझे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है और हम डायरेक्टली करते चले जाएंगे। तो cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 30 निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मैं डायरेक्ट अब लिख लूंगा, तो बेस आपका हो गया √3a और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 2a। ए से ए कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया, √3/2। तो cos 30 कितना आ गया यहां पर, वो आ गया √3/2। देख रहे हैं आप, आपने कोई वैल्यू ऐसी नहीं ली, आप सब कुछ एकदम जेन्युइन ले रहे हैं। आप एक राइट ट्रायंगल लिया आपने और आपने खुद कंसीडर किया और कंसीडर करने के बाद ऑटोमेटिकली साइड्स की वैल्यू निकाली और उसके बाद से उस एंगल का वैल्यू भी निकलता चला जा रहा है। तो आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट। तो पहले हमको चाहिए था 3 साइड का मेजरमेंट, मेजरमेंट आ गया तो हमारा रेशियो आ गया, अब रेशियो आ गया तो फिर एंगल भी आ गया, और एंगल आ गया तो एंगल की वैल्यू भी निकलने लगी। तो ये सारी बातें हो रही हैं यहां पर। अब मुझे नहीं लगता 10 नहीं निकाल लेंगे आप, तो 10 30 डिग्री वो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, साइन 30 और अपॉन कॉस 30, ठीक है। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 और ये हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। तो 1030 आपकी कितनी आ गई, 1030 आ गई 1/√3। तो ये वैल्यू भी आपने निकाल दिया, ठीक है। अब ऐसे ही करके अगर आप मान लीजिए कॉट निकालना चाहते हैं तो cot 30 जो होगा वो 1/1030 होगा। अब 1030 होगा तो इसी को रिवर्स कर दो तो √3 हो गया। फिर इसी तरह से कोसेक 30 निकालना चाहते हैं आप, तो कोसेक 30 हो जाएगा 1/sin 30। अब 1/sin 30 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो है वो sin 30 1/2 है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, उसका रिवर्स हो गया। सिमिलरली sec 30 अगर निकाल रहे हैं तो sec 30 क्या हो जाएगा, 1/cos 30। अब cos 30 हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी cos 30 की, √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को फाइंड करते चले जाएंगे। तो ये आपने 30 डिग्री के लिए भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। यहां पर मैं इसे मिटाऊंगा और 60 के लिए इस जगह पर आपको करके दिखाता हूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो यहां पर आप 60 के लिए, 30 के लिए हमने निकाल चुके हैं, 60 के लिए भी निकाल देते हैं, तो हमारा ये जो है टॉपिक 30 और 60 वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर हम आ जाते हैं और 60 के लिए बात करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABD एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर आ जाते हैं। फिर इसमें जब बात करेंगे तो 60 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, यानी एंगल B यहां पर आपका 60 डिग्री है, तो हम इधर से ले रहे हैं। अब यहां पर मैं साइन ले रहा हूं, तो साइन 60 डिग्री। ओके, तो यहां पर साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, चलिए मैं इससे लिखता हूं। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60, तो वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, AD, ये जाएगा AD, और यहां पर इसका जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो तो चेंज होता नहीं, तो वो AB ही रहेगा, तो जाएगा √3a और यहां पर जाएगा 2a, a से कैंसिल्ड, √3/2। तो साइन 60 आ गया। cos 60 निकाल लो, वो हो जाएगा B/H। ओके,
अब b अपॉन s, तो 60 के लिए b कौन होगा, मतलब बेस कौन होगा, bd, तो हो जाएगा bd और अपॉन आपका ab, तो bd आपका कितना है a, और ये आपका जो है 2a, a से a कैंसिल 1/2। सिमिलरली 1060 निकाल लीजिए, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3a, और ये a कट गया √3। फिर अब 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप करते चले जाइए। तो यहीं पर cot 60 निकाल लेते हैं, तो cot 60 क्या हो जाएगा, 1/√3। अब निकालने की जरूरत क्या है, अब आप डायरेक्ट इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका सेक के लिए बात करते हैं, तो सेक 60, और सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर सेक 60 की वैल्यू आ गई 2। और सिमिलरली जब साइन 60 हम निकालेंगे, तो साइन 60 के, सॉरी साइन नहीं, कोसेक, साइन तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो कोसेक 60 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो आपने देखा इस तरह से कि इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ trigonometric ratios in 45 degree as well as 30 degree as well as the 60 degree। तो इस तरह से हम लोग, और कहीं ना कहीं उसमें एक बात और बता दें, 0 और 90 को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं 0 और 90 भी है, और 0 अगर 90 है तो डेफिनेटली हमें उसकी वैल्यू भी देखनी होगी। तो चलिए कंसीडर करते हैं, और इसे आप तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं फिर आपको नेक्स्ट में लेता हूं। ठीक है, तो ये यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री हम लोग समझते हैं यहाँ पे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। आप सोचे होंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री, हम लोग तो हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था वो किसके लिए निकालते थे, या तो किसी न किसी एक्यूट एंगल के लिए। तो कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल कैसे बनेगा और 0-90 पे तो कैसे हम सोच पाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक हम लोगों ने यहाँ पे ज्योमेट्री बना रखी है, और उस ज्योमेट्री को बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ये इतना इजियर भी नहीं है क्लास 10 के बच्चों के लिए, लेकिन समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ना बेस्ट करना, तो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे देखो, एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया अपनी तरफ से, मेरी बात पे ध्यान देंगे और फिगर पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है जिसका नाम है ABC, ठीक है, और ये राइट एंगल एट B है। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम एक काम करने वाले हैं, जो नेक्स्ट फिगर हमने बनाया है, ये देखिए थर्ड फिगर है, और इसी तरह से ये फोर्थ फिगर है। ओके, तो जो फर्स्ट फिगर है वो ओरिजिनल हो गया। अब हम कह ये रहे हैं कि हम धीरे धीरे इस सी पॉइंट को हम बी की तरफ टेंड कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, मतलब सी पॉइंट को हम कहां लेके आएंगे, बी की तरफ लेके आएंगे। तो मान लो जब हम लेके आएंगे तो ट्रायंगल एक्चुअल में तो ये वाला बना जो डॉटेड वाला दिख रहा है, लेकिन हमारा सी पॉइंट थोड़ा नीचे हो गया, पहले जहां था वहां नहीं है, अब वो इसके रास्ते में कहीं आ गया। ठीक है, फिर जब रास्ते में आएगा तो क्या होगा, जरा एक बात बताओ। यहां पर जो एंगल ए था, अगर मान लो एग्जांपल दे रहे हैं कि ये 30 डिग्री था, क्या अगर ये सी पॉइंट इधर नीचे आएगा तो ये 30 डिग्री ही रह जाएगा या उससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। वेरी नाइस। तो यहां पर क्या होगा कि अगर उससे कम हुआ तो और आगे बढ़ते हैं और यहां पर सी पॉइंट को थोड़ा और नीचे लेके आते हैं। जब और नीचे लेके आए तो क्या ये एंगल ए था वो अब और कम हो गया कि नहीं हो गया, और ऐसे ही कम होते होते ये लगातार चलता जाएगा, और जैसे जैसे सी पॉइंट बी की तरफ आएगा एक समय ऐसा आएगा कि सी पॉइंट बी पर कोइंसाइड हो जाएगा, और जब सी पॉइंट बी पर कोइंसाइड हो जाएगा तो वहां पर जो एंगल ए होगा वो 0 हो जाएगा। तो वहां पर देखिए मैंने लिखा एंगल ए टेंडिंग टू 0 डिग्री। तो जब एंगल ए टेंडिंग टू 0 डिग्री, व्हेन सी टेंडिंग टू बी, इसको टेंडिंग पढ़ते हैं, टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स टू या टेंडिंग टू, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो टेंडिंग का मतलब होता है कि वो कोइंसाइड माने उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो सी टेंडिंग टू बी व्हेन AC इज इक्वल टू AB, तो यहां पर जो आपका AC था वो अब किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई आपको। तो ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन BC क्या हो जाएगा, जो BC था वो BC तो अब रहा ही नहीं, तो BC आपका हो गया 0। अब सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं, बड़े आराम से आप यहीं पर अब करते निकालते चले जाओ। तो मान लो यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब आप कर रहे हैं साइन, या इस जगह पे लिखते हैं साइन 0 डिग्री। तो जब साइन 0 डिग्री होगा, तो क्योंकि अब यहां 0 डिग्री हो गया, ध्यान देना, तो 0 डिग्री तो साइन है तो वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा,
और परपेंडिकुलर इस केस में कौन होगा, BC होगा, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, AC होगा। चीज तो वही रहेगी ना, बस केवल हमने क्या किया कि इसको कोइंसाइड करा दिया यहाँ पे ताकि एंगल 0 हो जाए। अब वही एक्यूट एंगल बन के 0 हो गया। जब 0 हो गया तो फार्मूला वही काम करेगा, लेकिन यहाँ BC क्या है, बोलो, BC आपका हो गया 0। अब जब BC हो गया 0 और AC आपका जो है, अब चाहे जो भी रहे, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आपका जो है वो, और AC भी AB के बराबर है एक्चुअली, अगर चाहे आप तो उसको AB लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर है। तो 0 में किसी भी नंबर से, पॉजिटिव नंबर से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर 0, आज के बाद ये भी जान लो, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 आता है, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने पर अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये पॉइंट भी है आपके नोट करने लायक। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहां से एक फायदा क्या हुआ हमें, कि हमें आ गया sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो एक चीज आपने और याद कर ली। अब ऐसे ही हम लोग यहां पर cos 0 डिग्री निकालेंगे। तो जब cos 0 निकालेंगे तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और बेस इसका क्या है, वो है AB, बेस आपका AB है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है, और AC किसके बराबर है, AB के। तो AC आपका जो है AB के, कट के आपका आ गया 1। तो देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो कितना मजा आ रहा है इसमें कि हमारी वैल्यू खटाखट निकलती चली जा रही है। इस ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए अगर आप बेस्ट चाहते हो ना। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता कि आज जो हाई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका एम IIT है या उसका एम किसी और सब्जेक्ट से कुछ और बनना है, ठीक है। लेकिन आज अगर वो 10th पढ़ रहा है तो बेस्ट ही पढ़ना चाहिए, और बेस्ट पढ़ने के लिए आपको इन सारी चीजों को करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो बेहतर जाएगा। अब यहां पर आपका जो है tan 0 आपको अच्छी तरह पता है कि वो sin 0 और अपॉन cos 0, उसमें कोई डाउट नहीं। तो sin 0 आपका हो गया 0 और ये हो गया 1। तो कुल मिला के अभी भी मैंने बताया कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, 0 छोड़ के एक बात और ध्यान रखना, 0 में 0 से डिवाइड मत करना कभी। ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं ये, इसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, ये होता ही नहीं है। इस पर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कभी, जब हम लोग, ऐसा होगा कि जब हमारे पास 1-2 मिनट और होंगे तो हम आपको एक कहानी सुनाएंगे इसी 0 by 0 पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, अब तो आप निकाल लोगे। अब cot 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब आपका क्या हो जाएगा, cos 0 अपॉन sin 0। तो वो हो जाएगा आपका, या उसी का रिवर्स कर देना चाहिए था हम लोगों को। तो 1 अपॉन 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया। ओके, फिर इस तरह से sec 0 डिग्री, sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो 1 अपॉन cos 0 डिग्री, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। और cosec क्या हो जाएगा, cosec 0 डिग्री हो जाएगा 1 अपॉन sin 0 डिग्री, और 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो पूरे 0 पर वैल्यू निकाल चुके हैं। सिमिलरली हम लोग इसी के रिवर्स में जब जाएं तो हम 90 पे भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, और मैं आपको आपसे मैंने प्रॉमिस किया था शुरू में ही कि मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि क्या टेक्निक होगी और कैसे हम याद करेंगे। तो हम लोग इसको, इसी टेक्निक को इसी उस पर ही हम लोग सीख लेते हैं, और देखिए कितना मजा आएगा, यहीं पर सीखते हैं हम। और देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जैसे मान लो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। मान लो हम यहाँ पर जो मेन एंगल्स होते हैं वो यही होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अभी आपको इसी पे ही याद करना है। मैं यहाँ पर इसे तो आपने जान ही लिया है। अब यहाँ पर आप यहाँ नंबर लिखो, 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान समझना इसको। पहले हमने क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक के नंबर लिख दिए। इसके बाद हमने इसको 4 से सभी को डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले हमने 4 तक के नंबर लिखे और उसको 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसका ले लिया रूट, सभी का क्या ले लिया, रूट। और जब रूट ले लिया तो आप देखो रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ पर। और रिजल्ट आने वाला है, 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई।
इसकी वैल्यू 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू 1/√2 हो गई। इसकी वैल्यू √3/2 हो गई। इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये जो वैल्यू आई ना, मैं यहां पे इसे हटा रहा हूं, ध्यान देना। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। मैं इसे यहां पर रखता हूं, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/√2, ये आ गया √3/2 और ये आपका आ गया 1। तो ये आप देखिए, मैं इसे तो मिटा दे रहा हूं अभी, आपको समझाने के लिए मैंने इसे किया था। अब देखिए कैसे आया था वो तो आप समझ चुके हैं। ये जो पहली वैल्यू आई वो है साइन के लिए, मतलब आप चाहे जो भी मतलब वहां पर है एंगल, तो साइन थीटा आप कंसीडर कर सकते हैं यहां पे। तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई वो किसके लिए आ गई? साइन के लिए। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे बना भी सकते हैं और ये पूरा जो है आपका एक स्टैटिस्टिकल टेबल आ जाएगा और ऐसे करके आप इसकी वैल्यू याद करना कितना आसान है। कैसे किया था आपने? एक बार फिर देखिए, 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो और 4 से डिवाइड करो, फिर इसका रूट ले लो। ओके, सभी का रूट ले लो। जो रिजल्ट आएगा वो मैंने यहां लिख दिया है। ओके, वो पहला हो गया साइन के लिए। जब कॉस के लिए आपको लिखना होगा तो यहीं से रिवर्स कर देना, इधर से लिखना, तो हो जाएगा 1, फिर जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 0। ये हो गया। अब 10 के लिए लिखना है। 10 के लिए आपको अच्छी तरह पता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो जैसे जैसे है वैसे वैसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, 1/√3, यहां डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, यहां डिवाइड करोगे √3 हो जाएगा और इसी तरह से ये वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो जाएगी। फिर मान लीजिए हमें कॉट के लिए करना है, तो कॉट थीटा, अब इधर से आप लिख लो, इन्फिनिटी हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, ये वाली वैल्यू यहां आ गई और ये 0 आपका लास्ट में चला गया। ओके, यहां पे देख लीजिए, कैमरा रोल ऑन कर लीजिएगा, तो यहां पर आ रहा है। और फिर हम लोग यहां कोसेक के लिए लिखते हैं, चाहे सेक के लिए लिख लीजिए, किसी के लिए भी लिख लीजिए। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, 1/, तो 1/, करेंगे तो 1/1 1 ही हो जाएगा। इसको वो करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसको करेंगे रिवर्स तो √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये रिवर्स करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अब आपका जो है कोसेक के लिए काम करेंगे, तो कोसेक के लिए अब इसको रिवर्स करके लिख दो, या तो साइन को उल्टा करके लिख दो या इसको रिवर्स कर दो, जो आपको सही लगे। तो ये जाएगा, देखो यहाँ पे अगर इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी √2 और ये हो जाएगी 2/√3 और ये आपका जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1। तो आपका जो है देखिए आ गया। या आप इसको अगर रिवर्स करके लिखते हैं जैसे सेक का रिवर्स, तो देखिए इन्फिनिटी यहां आ गया, 2 यहां आ गया, √2 अपनी जगह पे है, 2/√3। तो आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। तो जो आपने वैल्यू इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में निकाली, अभी मैंने उसको कंप्लीटली क्या किया कि आपको एक शॉर्ट तरीके से पूरी वैल्यू 1 मिनट के अंदर निकाल के दिखा दी। तो अब आप जो है इसको याद भी कर लेंगे और याद करने के बाद आप इसको कभी भी कॉपी में बनाते रहिएगा जब मन करे, और लिखते रहेगा और उसको देखते रहेगा, आपको वैल्यूज याद हो जाएंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रहेगा, और वीडियो आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं और देखते रहिए इसको। ठीक है, तो हम इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आपको जो है वो जो हमारा मेन ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हम लोग जो है उस पे काम करने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा। तब तक आप इस पे बेस्ड जो ये क्वेश्चन है, अब ये आप जो है ये याद करने के बाद जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आप खुद लगाओगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना हुआ है, पब्लिक कमेंट कीजिए और उसमें पूछिए, मैं आपको कैसे भी उसको चाहे नेक्स्ट वीडियो में या फिर जैसे भी आपको मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम सेशन को एंड करते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा।